4 दिनों का मेला ये सारा जग रहा है। क्या बात है। फिर से आपने मेरी बात को चरितार्थ कर दिया। यही तो मैं कह रहा था। फिर से कहिए। अद्भुत। फिर से कहिए सर। ये जीवन दुर्गम पथ है, हाँ। पथ पर आवाजाही है 4 दिनों का मेला ये सारा जग रहा है। ये सारा जग रहा है। और जिस काव्य समारोह की अध्यक्षता हम लोगों की सिर्फ देवी हैं जिनकी हम आराधना करते हैं स्वयं कर रही हूँ तो वो समारोह तो भव्य एवं अद्भुत होगा ही। और आज माँ सरस्वती हम लोगों की जो अध्यक्षता कर रही है तो हम सब लोगों के अंतस में वो समा गई, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों ने अपनी अपनी रचनाएं पढ़ी तो अपने में अनूठी अद्भुत ऐसा समारोह बहुत कम देखने में होता है। और उनके चरणों में मैं भी अपनी एक अर्जी लगा दूं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कि माता वीणा वादिनी से विनय हमारी ये है, विनती यही है ये है जीवन निराला हो। ओ वाणी हो मुखर यह लेखनी प्रखर रहे, काव्य रूपी सुमनों में गूंथी भाव माला हो। तो रस अलंकारों से विभूषित हो हर छंद, एक एक शब्द मधु अमीय में ढाला हो। राही कर जोड़ मातु मांगता है यही वर, अंधियारे जीवन में सबके उजाला हो। सबके लिए सबके उजाला हो। डॉक्टर अवधि हरि जी को कोटसा धन्यवाद जो पितृपक्ष में वो इस आयोजन कर रहे हैं। हम लोगों को डबल पुण्य मिल रही है। और पितृपक्ष के उपलक्ष्य में जिनके माता पिता हैं वो भाग्यशाली हैं और जिनके वो लोग वासी हैं तो वो उसमें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। इस पर मैं 4 पंक्तियां लेखन करता हूँ। न करो तीर्थ भले नाही पुण्य दान करो, अपने कर्तव्य और कर्म पर ही ध्यान धरो। पूजना चाहते गर देवी देवताओं को तो अपने ही मात पिता का सदा सम्मान करो। अपने ही मात पिता का सदा सम्मान करो। और मित्रों हमारे जो पहले के कवि, देखिए कवि का बड़ा महत्व है समाज में। अगर कवि न होते, लेखक न होते, साहित्यकार और गजलकार न होते तो समाज दिशाहीन हो जाता। समाज को मार्गदर्शन कवियों ने दिया और आदिकाल से लेकर और अब तक बहुत सुंदर कवियों ने जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस पितृपक्ष में मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ अपनी इस रचना के द्वारा, इस छंद के द्वारा, क्योंकि उन्हीं से हम लोगों ने सीखा है, उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग आज इस स्तर पर पहुँचे। तो देखिए साहब कि मैं आदिकाल शुरू करता हूँ अपना छंद देखें कि आदिकाल आदि कवि वाल्मीकि होते ना वियोगी यदि, काव्य रूपी अश्रुओं की धार को बहाता कौन। और संगीत शाकुंतल श्रृंगार से सजाता कौन, होते नहीं कालिदास मेघ को बुलाता कौन। तो पृथ्वीराज चौहान संग चंद्र वरदाई, होते ना तो यमन के शीश को कटाता कौन। और जगनिक कवि आधा खंड रचते न यदि, तो उदल की वीरता की खड्ग चमकाता कौन। तो होते न कबीर तो ये गुरु ज्ञान देता कौन। और मीराबाई होती ना तो प्रेम रस लाता कौन। और सूरदास होते ना तो कृष्ण लीला गाता कौन। और तुलसी जो होते ना तो मानस रचाता कौन। तो कृष्ण वासुदामा की वो मित्रता की स्मृति, होते ना नरोत्तम तो याद को दिलाता कौन। और गोकुल की गलियों में कृष्ण जी की बाल लीला,
होते नहीं रस खान रस बर तो भूषण जो होते नहीं वीर रस होता नहीं, भूषण जो होते नहीं वीर रस होता नहीं। और सिवा छत्र साल का वो ध्वज फहराता कौन, और भारत की आन बान और स्वाभिमान हेतु शत्रुओं से युद्ध कर बिगुल बजाता कौन। तो गंगा जी की महिमा को गाया पद्माकर ने, और होते नहीं केशव राम चंद्रिका बनाता कौन। और फंस गए कामिनी के मोह राजा जय सिंह, तो होते ना बिहारी उन्हें मोह से छुड़ाता कौन। पूरी कविता का इतिहास भारतेंदु होते नहीं काव्य ही अधूरा रह होता, साहित्य में प्रकृति की छटा को बसाता कौन। और मैथिली शरण यदि विरह समझते ना, तो लखन व उर्मिला का प्रणय सुनाता कौन। तो होते ना जयशंकर प्रसाद काव्य जगत में, तो चक्षुओं को अश्रुओं के बिंदु से रुलाता कौन। और माखन लाल चतुर्वेदी पुष्प को समझते ना, तो सैनिकों के पथ पर सुमन बिछाता बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। होते ना निराला राम धारी, निराला नगर में आप बैठे, होते ना निराला राम धारी सिंह दिन कर, पंत नहीं होते छायावाद लहराता कौन। होती ना सुभद्रा चौहान की वो लेखनी जो, तो झांसी वाली रानी का वो शौर्य जान पाता कौन। तो बच्चन की मधुशाला मधु छलकाती नहीं, और महादेवी जी की वेदना को तड़ पाता कौन। और पंडित श्याम नारायण पांडे यदि होते नहीं, तो महाराणा का प्रताप युद्ध में क्या बात है, क्या बात है। अंतिम बहुत छंद है इस श्रृंखला का। अरे अपने गुरु को सारे नाम को मीटर में बिठाना है। सत्य जी इनके गुरु हैं, उनको नाम भी लाए तो हैं। मीटर के हिसाब से थोड़ी ना रखेगा नाम तो सब नाम है। परिष्ठता के अनुसार हमने किया। बिल्कुल। और सत्य जी वाला भी सुनाइएगा इसमें। बिल्कुल सुनाएंगे। और आपने शायद उपक्रम में भी रखा है आदिकाल से 6 महीने ये पराक्रम इस रचना को वो बनाने में सुनने में लगा, लग रहा है, सुनने और में ही लग रहा है। 3 महीने याद करने में, लेकिन अभी भी भूल रहे कि अब उम्र जो ढल चुकी है। मतलब 9 महीने इस रचना में एक रचना नहीं है, यही होता है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, ये सच्ची कविता है, सच्ची कविता टाइम बहुत बड़ी रचना। बहुत 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 अच्छा। अंतिम छंद है कि नागा अर्जुन की अपार संवेदना में, पीड़ित व त्रस्त मानवों को दर्शाता कौन। वो होते ना शिव मंगल सिंह सुमन जो वाटिका में, साहित्य में आशावादी गीत गुनगुनाता कौन। तो होते नहीं बंशीधर शुक्ल और घाघ कवि, होते न रमैका का सबको हंसाता कौन। कुंज रंगनाथ मिश्र सत्य यदि होते नहीं, गीत से अगीत की विधा ज्यादा सच्ची गीत विधा उन्हीं की है। आप अपना गुरुदेव को थोड़ा सा सारांश बताइए। आपने बोला 6 महीने लगे, तो मतलब क्या किस तरह की हिंदी ग्रामर लेके और क्रम वाइज हमने आदिकाल से लेकर मध्यकाल, बीजकाल, वो ऑर्डर बनाना पड़ा होगा। हाँ तो नहीं, ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन मीटर में काफी परेशानियां हैं। उसमें नहीं परेशानी होती है, भगवान की इच्छा है। उसमें कुछ परेशानी नहीं होती। क्यों परेशानी ये आगे पीछे ऐसा में वार्डिक छंद है, मात्रिक नहीं है, इस वजह से